अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, सिंपल सी बात यह है कि हम हर हफ्ते यही बात करते हैं कि जब आज हम इस लाइव प्रोग्राम में हम बैठे हैं तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो है वो यकीनी तौर पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि यकीनी तौर पे ख़ास तौर पे इकनॉमिकली तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्क को जो है डिप्रेस कर देते हैं, और यहाँ के रहने वाले अवाम भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मायूसी का इजहार करते हैं। और यही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो अपने मुआशी माहिरीन हैं या सियासतदान हैं उनकी गुफ्तगू से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, चाहे वो सियासी तौर पे हों चाहे मुआशी तौर पे हों। हम सबके इल्म में है कि गुज़श्ता हफ्ते ही गैस की बंदिश हुई, CNG स्टेशन 9 से 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए, सनतों के लिए गैस की फराहमी बंद हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, यानी कि 137 रुपये से ऊपर चली गई हैं पर लीटर पेट्रोल। अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की कॉल दे दी है। माशी तौर पर भी हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात कह रहे हैं कि लोग खुदकशी में मजबूर हो जाएंगे हुजरफा इजाफे पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी मुल्क की नसीब बदलना होता है तो उसकी मईशत को मजबूत करना पड़ता है, और मईशत मजबूत होती है एक्सपोर्ट से, आपकी सनतों के रवां दवा होने से। लेकिन यहाँ तो सनतों का भी गला घोंट दिया गया है। हम आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसी पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहत हुई कि हुकूमत जो है 12 हम गुज़श्ता 3 बरसों से हम ये देख रहे हैं कि गैस की जो क्राइसिस हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसमें क्या हुकूमत की अपनी पॉलिसी से इदारे या उनके वज़रा या उनके लोग जो ये तमाम फैसले करते हैं इतने अहल नहीं हैं? इसी पे हम इस दरख़त प्रोग्राम की समझ जानेंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँगा जो ने आज मेरे इस प्रोग्राम को जो जीनत बख्शा है। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब, ये हैं सदर साइट एसोसिएशन के ये सदर हैं। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, गो कि ये तो रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक के इंपोर्टर के तौर पर, लेकिन ये मुआशी तज्ज़ियाकार के तौर पर भी बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जानते हैं। आप दोनों हज़रात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और अपने कीमती वक्त से हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इसी से रिलेटेड एक छोटे सा हम रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। मईशत और सियासत का चोले दामन का साथ है। यही वजह है कि अच्छी हुक्मरानी से आवाम को फवायद हासिल होते हैं। मुमलिकत पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों में शामिल अक्सरियत को मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने का कतन तजुर्बा न होने की वजह से और आगाज में कोरोना वबा के मनफी असरात के बाइस मईशत का गिराफ मनफी पॉइंट्स की जानिब है। गो के माशी माहिरीन ने भी एक तबका आलमी माशी हालात को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन कुछ अमूर जैसे मुल्क में गैस का बहरान गुज़िश्ता 3 बरसों से एक जैसे ही पॉलिसीज की वजह से मुल्क की सनतों को मुश्किलात का शिकार बना रहा है। सनतों को गैस की अदम फराहमी से मुल्क को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है, जो कि इस बात को तक़वियत देता है कि पॉलिसी साज इदारे और उनके निगरां वज़रा नाअहल हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकीनी तौर पर आलमी हालात और कीमतों की वजह से मुल्क में असरअंदाज होती हैं। इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता, लेकिन इसके नतीजे में होने वाली होशरुबा महंगाई हुकूमत के अच्छे कामों को भी पसे पुश डाल रही है। वेलकम नाज़रीन, हमने जब इस प्रोग्राम के इंट्रो में सारी बातें आपसे पता की कि हम मुआशी तौर पर जो मुल्क की जो भी क्राइसिस है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे मेहमान साइट एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद साहब और जावेद सिद्दीकी साहब जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक रिपोर्ट भी आपने देखी, इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो एक मजबूरी होती है कमर्शियल ब्रेक की, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस गुफ्तगू को तसलसल के साथ जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़त के साथ दोबारा हाजिर हैं। और इस दरमियान जो भी हमारी गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू को हम चाहते हैं कि सदर अब्दुल रशीद साहब जो कि सदर हैं साइट एसोसिएशन की, इनसे हम थोड़ा सा आपके अपने व्यूज़ को मैं मालूम करना चाहूँ कि लास्ट टाइम आपका एक प्रेस रिलीज़ भी शाये हुई, और हमने देखा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी, तमाम ने ये जो गैस का बहरान पैदा हुआ, इस गैस के बहरान की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैल गई है। सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो मैं साइट एसोसिएशन के मुतालिक आपको बताऊंगा कि ये पाकिस्तान का सबसे कदीम और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बिल्कुल। और इसका इफ्तिताह जो है ग्राउंड सेरेमनी कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के 45 दिन के बाद रखी थी, मलिका टेक्सटाइल की। तो इसमें 5,500 स्क्वायर। एक चीज़ में बता, मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि साइट एसोसिएशन SITE यानी कि सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इस्टेट
सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट है और ये पूरे मुल्क की, सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क की पहली जो है ये सनती इलाका था जिसको कायदे आज़म ने ग्राउंड सेरेमनी की पाकिस्तान बनने के 45 दिन के बाद। 5,500 एकड़ पे ये मुहित है और 5 लाख वर्कर इसमें काम करते हैं और पाकिस्तान का 20% एक्सपोर्ट और 20% रेवेन्यू साइट से जाता है। इसके बावजूद वहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यूटिलिटी देख लें, बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम हैं। रहा सवाल के इकॉनमी और गैस का जो इशू है, अब इसमें गैस जो है ना हमारे यहाँ, क्योंकि ये कराची में सबसे टेल्प है, तो हमारे यहाँ गैस वैसे ही कम आती है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। कई दफ़ा SSG से मुतालबा किया है मगर वो हाँ तो कर लेते हैं मगर काम करके नहीं मुझे थोड़ी सी मतलब क्या बना कि आपसे पहले भी चेयरमैन जो भी इतने भी आए या वहाँ पर भी जो भी आपके लीडरान थे, तो हमने ये देखा था कि SSGC के दफ्तर के सामने आपने धरना भी दिया। आज से 3-4 साल कबल की बात है ये, ठीक है जी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोगों की जानिब से जो है वो आवाज़ें भी आती हैं। ये गुज़श्ता 3 वर्षों से यही हो रहा है। तो ये 3 वर्षों से हो रहा था, 3 वर्षों से आप एहतजाज कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा भी है? नहीं, वो एहतजाज करते हैं तो आर्जी तौर पे ये थोड़ा सा गैस वगैरह का प्रेशर दे देते हैं। उसके बाद इस वक्त नहीं, मतलब इस गैस के ना आने की वजह से नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है कि इस वक्त टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और बहुत ज़्यादा आर्डर इस वक्त जो है ना हमें मिले हुए हैं, मगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और टेक्सटाइल की इस वक्त जो है हमारी एक्सपोर्ट डबल हो सकती है, मोर देन। ये तो मैं गुज़श्ता 3 साल से सुन रहा हूँ कि हो सकती है, फौरी तौर पे हो सकती है, क्योंकि जो कोरोना के बायस माल नहीं जा सके वो माल उनके पास ख़त्म हो गए हैं। मगर अब उसको चलाने के लिए हमें पावर की, इलेक्ट्रिक की भी ज़रूरत है, गैस की भी ज़रूरत है। गैस जो है ना ऑलमोस्ट कभी ज़ीरो हो जाता है, कभी माइनर सा आ जाता है। अच्छा, आपको नॉन एक्सपोर्टर जो आपके जो इंडस्ट्री है उसको कहते हैं CNG गैस के, हमने उनकी बंद नहीं की। जी। तो जो बरामदी सनतें हैं उनको बंद नहीं होती, लेकिन लोकल सनतों को जब बंद होती हैं तो इम्पैक्ट तो उन पर भी पड़ता होगा। हाँ, पड़ता है मगर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 3100 MMCFD जो है ना यूज़ होता है, जिसमें से सिर्फ साइट को हमें जो दे रहे हैं ये कराची को 1121 मिलता है MMCFD। 1121 तो मिलता है, उसमें सारे हो गए ना, उसमें CNG भी हो गई, इसमें घरेलू भी हो गए। जी, जो सिंध में जो मिलता है उसका सिर्फ हमें जो मिलता है वो 29.17% मिलता है साइट नहीं, कराची को। और बदकिस्मती ये है कि 17.66% वो चोरी हो जाता है या लीकेज हो जाती है या क्या होता है या लाइन लॉसेज होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अगर ये 17.66 यानी 198 MMCF जो है ना हमारे MMCFD, जी हाँ जी, ये इतना बड़ा लॉस है कि इसका लॉस का खर्चा भी जो है ना हमारे एज ए सदर साइट एसोसिएशन, जो साहब जितने भी सुदूर रहे वो भी यही सब कहते जाते रहे, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। आप क्या समझते हैं कि आप भी इसी तरह कहते कहते चले जाएंगे, प्रोग्रेस कुछ भी नहीं होगा? अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको मतलब इसके ऊपर कोशिश करे, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम बनाए, मगर बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि कोई इसके ऊपर देख ही नहीं रहा है। अभी वक्त के हिसाब से ना इन्होंने LNG लिए ना कुछ लिया है। अब वो लॉस आप लोगों को तो RLNG मिल रही है ना? नहीं, गैस हमारे को दोनों मिक्स करके मिल रही है, लेकिन उसका रेट बढ़ा दिया था उन्होंने। जी। मेरे ख्याल में 900 रुपए या 1000 रुपए पर MMCFD कर दिया था, 700 रुपए के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसा है जी, है ना? जी हाँ, मगर अब जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सही नहीं होगी तो आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? रोड आपके टूटे हुए होते हैं, पानी का इंतजाम आपको खुद करना पड़ता है, अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं है, वो सारा जो है ना मसले मसाइल जो है वो ख़राब चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और इस वक्त कितने सनतें बंद हुई हैं, कुछ है अंदाज़ा, कुछ फिगर? तकरीबन मेरे ख्याल से 25% और 30%, समटाइम 50% पे सनतें चलती हैं। और कभी कभार कुछ लोगों ने अपना इंतज़ाम किया हुआ है कि वो कोयले पे बिजली बना लेते हैं या किसी और मसले पे बिजली बना लेते हैं, फर्नेस से बिजली बना लेते हैं, मगर वो बहुत महंगी पड़ती है इसके मुकाबले में, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। और इसके मुकाबले में वेजेस बढ़ा दिए हैं, 35-40% आपकी जो ना वेजेस बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, हमारी जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा कंटेनरों का खर्चा पहले ही बहुत बढ़ गया है। $2400 में जो कंटेनर हम अमेरिका US से भेजा करते थे, अब उसका हमें तकरीबन $12,000, $13,000, $14,000 जो है ना मेरे ख्याल पे किराया भी बढ़ गया आपका, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट को इस मामले में जो है ना कुछ हमारी मदद करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, श्योर। क्यों नहीं मिले?
चले हाँ। आपसे आपकी गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। अब्दुल रशीद साहब से, जावेद सिद्दीकी साहब से चलते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, आप इंपोर्टर भी हैं, इनका तो गैस का प्रॉब्लम है, एक क्राइसिस है। एक आपके हो गया डॉलर की रेट आज 173 रुपये पे खरीदो फरोख्त हो रही थी, बाद में 10-20 पैसे नीचे आके 172 रुपये 80 पैसे पे आके रुक गया। क्या कहेंगे जब इतने बड़े कुछ हो रहा है तो इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं आप लोग? तो ये जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो कैसे लोग खरीदेंगे? इधर ये गैस की वजह से परेशान है और आप डॉलर की कीमत की वजह से। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया थैंक यू कि हमेशा की तरह आपने जो है हमारे मौक़िफ़ को सुना और सुनते हैं और काम वाला तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं ना कि हमसे ना हो सकेगा मेरे शहर का एहतराम, हमारी ज़बां के वास्ते तुम ताले ख़रीद लो। और जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कनें, जब उन्हें ज़बां मिली तो वो हम पे ही बरस पड़े। बहुत ज़बरदस्त। ये हाल है हमारी हुकूमतों का। इस शेर के अंदर हमने हुकूमतों का हाल सुनाया। डॉलर 173 की हद को आज छू गया और फिर दोबारा 172 की हद पे आ गया। कहाँ है? 20 पैसे ही कम हुआ सिर्फ। जी हाँ। तो बात यह कि जब बढ़ाने की बात आती है तो शायद वो कई गुना बढ़ जाता है, और जब कम करने की बारी आती है तो आटे में नमक के बराबर होता है। नहीं, ये कोई करता तो नहीं है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है ना। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो डिमांड एंड सप्लाई जी है। देखें, अभी जो हुकूमत का मैंने मतलब मुझ जैसे नाकिसुल अकल इंसान ने मौक़िफ़ समझा ना, वो यही समझा कि IMF की डिक्टेशन ले लें आप, और आपके कोई ज़राई नहीं है, आपके ज़राए सिर्फ पेट्रोल है, पानी है, बिजली है, गैस है, कोई दूसरा तीसरा ऑर्डर जारी नहीं करना है आपने। उसी से आप आवाम की गर्दनों को निचोड़ लें, ठीक है। 10 रुपए 10.5 रुपए पर लीटर बढ़ने का मतलब जानते हैं आप? महंगाई की शराब जानते हैं क्या होगा? हाँ, वो तो सुना, लोग तो बिल्कुल चीखो पुकार सुना नहीं सर। ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की एक वजह भी यही है। 2 टैक्सेस, दो मतलब, एक तो मतलब भाई तो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी तो खैर है। कैसे खैर है? खैर इसलिए है, आप ये समझे कि 173 रुपए का डॉलर होने की वजह से इनकी जो अपनी इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई। जी हाँ, ठीक है जी, एलसी की बात है। दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जो इनकी लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक जिसमें कि गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वो डीजल इस्तेमाल करती हैं, तो इनके भी आमदरफ्त नकल हमल में भी तो इनके भी कॉस्ट बढ़ गई। देखिए, हर आदमी एक दूसरे के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब बात ये है कि 10.5 रुपए लीटर सिर्फ पेट्रोल में नहीं बढ़ा, बल्कि हर चीज में बढ़ गई। तो वो आदमी क्या करे? जो आज देने वाले थे ना, वो आज मांगने वाले हो गए। और उसका रीजन ये है, इंतहाई माजरत के साथ हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज। जब तक हुकूमत में अच्छे पॉलिसीज मेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। मुझे बताएं आज कौन सी पॉलिसी नजर आ रही है? ठीक है, मुझे एक बहुत तारीखी जुमला याद आ रहा है। देखिए, मैं आप एज ए तजिया बात कर रहा हूं कि एक दोस्त ने कहा था कि जब कीमतें बढ़ जाएं तो समझ लेना कि हुक्मरान चोर हो जाते हैं। तो क्या मैं पहले वाले बयान को सही समझूं या आज वाले बयान को सही समझूं? देखिए, हम ताजिर हैं, हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमें रिलीफ क्या मिले। आप बड़े बड़े फैसले करते हैं इसी वाले कमरों में बैठ के, आप क्यों नहीं ताजिर बरादरी के लोगों को बुलाते हैं आप? ठीक है, जो उनके साथ कंसर्न लोग हैं उनको बुलाएं आप। वजीर खजाना, अब जो मुशीर खजाना है, जी हाँ, वो तो एक ताजिर ही है। वो सिल्क बैंक चलाते थे, प्लस रजाक दाऊद साहब बैठे हुए हैं और भी दूसरे दीगर लोग बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, डॉलर की हद तक तो मैं नहीं बात करता, ठीक है। बात यह कि पेट्रोल की कीमत भी ये है कि चूंकि क्रूड ऑयल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है, तो वो मजबूरी है उनकी मजबूरी है कि वो बढ़ाना पड़ रहा है। सिंपल सी बात ये है कि हम ये नुक्ते पे गौर करें कि दाल, गंदम, चीनी और दीगर चीजें हम बाहर से क्यों मंगवाते हैं? हम उसकी ग्रोइंग की पाकिस्तान में कोशिशें क्यों नहीं करते? सर, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, ये आप ज़रई मुल्क हैं। आप कंप्यूटर की बात करते हैं, हम ज़रई मुल्क हैं, क्यों नहीं बनता? मैं बताता हूँ। नहीं सर, पॉलिसीज ही नहीं है ना। जब आप अच्छी पॉलिसीज देंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो ही वही काम करेंगे। अब जैसे कि सर ने कहा कि जी ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके इंडस्ट्री में गैस ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे मुझे बताएं? सी बात है कि वो एहतजाजी करेंगे और माजी में भी एहतजाज देखा गया। मैं फिर कह रहा हूँ, शहर कराची के ताजिरों को अगर सिर्फ मिला है तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ सर, कोई काम नहीं हुआ। मेरा ख्याल है अगर मेरी बात सुने, अगर डॉलर बढ़े तो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़े, गैस का क्राइसिस है तो पूरे पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है पंजाब में भी यही सूरत हाल है, ऐसी बात नहीं है। सर, आप ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं मुरतब करते? आप डैम को रोते नहायत ही माजरत के साथ, ठीक है। डैम 2 साल में बन जाते हैं, 3 साल में बनते हैं। नहीं बनते। आप ऐसी पॉलिसीज मुरतब करें ना, क्यों नहीं आप पॉलिसीज मुरतब करते हैं? आप उस जनरल को क्यों नहीं बोलते जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कुछ अपने इतने उन्होंने डैम क्यों नहीं बनाया? भाई, जब तक जजा व सजा डैम क्यों नहीं बनाया? जब तक जजा व सजा का सिलसिला शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होंगे। सिर्फ वादे
और लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी सूरत हाल क्या है कि क्या ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो ऑनलाइन जो आपके इम्तिहानात होने, इसमें तो कंप्यूटर की बड़ी अहमियत सर होती है। 40% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अभी कितनी कॉस्ट बढ़ी है? दो सेक्टर ऐसे हैं दुनिया के अंदर, एक हेल्थ का और एक एजुकेशन पे, जहां ड्यूटियां वेव नहीं होती हैं। सर एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक है ना। यहाँ पे 40% ड्यूटियां बढ़ा दी गई हैं। मुझे बताएं वो बंदा क्या करेगा? यूज लैपटॉप आइटम में 40% ड्यूटी का मकसद जानते हैं आप? जो चीज मिसाल के तौर पर हम $100 की बाहर मंगा रहे हैं, तो यहाँ $150 मजीद उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी है। तो कहां से आप किस तरह करेंगे सर? गरीब तर हो गया है। देखें, किसी भी माशरे को अगर जिंदा रहना है तो एजुकेशन में उसको वेव करना पड़ेगा टैक्सेस। आप दवाओं की हालत देख लें, 200% ड्यूटी लगा दी है। ब्लड प्रेशर की दवा देख लें आप, कहां चले गए? कोशिश करके देखें। सर कोशिश तो करना है हमने। हम और आप अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं। हम तो चीख के चिल्ला के थक गए। मगर बात यह है कि ये हमारी आवाजें ऐवान बाला तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? खुदारा पॉलिसीज ऐसी बनाएं जो लोगों को रिलीफ पहुंचे। मेरे ख्याल है अवान तक से सारी बहुत पहुंच रही है आज तक की पॉलिसी, और आई थिंक सो कि वो भी अंडर प्रेशर होंगे। लेकिन गवर्नमेंट का मसला ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी पुश करते हैं हमारे ताजिर बिरादरी। हमने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट या हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंपोर्ट पे, और हमारे यहाँ जो है वो अपने मुल्क में चीज़ें बनाने की तरफ रुझान कम है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। उसकी वजह तवज्जो कम देते हैं। सर उसकी तवज्जो ये है कि देखें, अभी कुछ फैक्ट्रीज लगी हैं पंजाब साइड पे, जी, मोबाइल फैक्ट्री, ठीक है, कुछ गाड़ियों की भी फैक्ट्रियां लगी हैं, मगर आउटपुट क्या उनका? देखिए, कितनी गाड़ियां आ गई, आउटपुट की बात, कितने मोबाइल चीजें बन गई। उसकी वजह यह कि सर गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन नहीं है। मेरे साथ जब तक गवर्नमेंट के या भाई के साथ या आप जो अच्छे इंडस्ट्रीज के साथ इदारे नहीं मिलेंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो एक कदम नहीं चल सकते सर। हम मोहताज हैं इदारों के। हम 70% रेवेन्यू देने के बावजूद हमारी वो हालत है कि मतलब एक सुतेली माई जैसा सलूक है। और क्या है? कराची का ताजिर तो रो रहा है, पाकिस्तान का ताजिर रो रहा है, क्या करेगा वो बताएं मुझे आप। मुल्क के ताजिर हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये गुफ्तगू सिलसिला जारी है और मेरे ख्याल में अब्दुल रशीद साहब की भी बात भी अपनी सुनी, जावेद सिद्दीकी साहब की बात सुनी। ये मेरा अपना ज़ाती राय ये कि ये गुफ्तगू में जो भी मायूसी नज़र आ रही है, वो मायूसी यकीनी तौर पर जो है गुज़श्ता 3 बरस से, क्या हम तो गुज़श्ता 74-75 बरस से देख रहे हैं, यही ताजिरों में और में मायूसी और यही एहतजाज और यही मसाइब और मुश्किलात रहते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के और मसाइब का हल क्या है। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जनाब अब्दुल रशीद साहब की गुफ्तगू और जावेद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। यकीनी तौर पर उसमें मायूसी की झलक बहुत ज़्यादा थी, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आवाम में मायूसी है वो है मायूसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से। उस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से सिर्फ आवाम में ये मायूसी नहीं है, बल्कि जो पेट्रोल फरोख्त करने वाले हैं, यानी कि पेट्रोल एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, ओनर्स एसोसिएशन, उनमें भी एक बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। तो वक्फे में आने से पहले मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू करूँ, तो इससे पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब अब्दुल समी खान साहब। अब्दुल समी खान साहब जो है ये सितारा इम्तियाज़ हैं, चेयरमैन CNG डीलर्स एसोसिएशन है, प्लस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन है। तो हम इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी हाँ जी, खैरियत नहीं है समी साहब और सब ठीक है। समी साहब, क्या सूरत हाल है कि 10 रुपए इकट्ठा ही बढ़ा दिया गया पेट्रोल की कीमतों में? देखिए, ये ना इनका कोई हिसाब है ना। पहले तो कहते हैं कि साहब ओगरा ने में दे दिया, ये खुद करते हैं जो कुछ है। ओगरा तो बीच में एफपी का नाम आता है। अब मसला ये है कि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ी है तो ये उसी हिसाब से अपना टैक्स बढ़ाते रहे। भाई आप पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि अभी भी पूरे दुनिया में ये है कि अगर कीमत बढ़ती है तो टैक्स कम कर देते हैं, थोड़ा सा फर्क रखते हैं। इन्होंने ये सोचा ही नहीं। इन्होंने कहा तो बहुत अच्छा, इस पे हम वही परसेंटेज टैक्स ले लेंगे जितनी कीमत बढ़ी है। तो मैंने यहाँ एक इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो हमाद अजहर को वो भी दे दी है, एनर्जी भी दे दी, एडवाइजर कोई नहीं है, नया सेक्रेटरी आए। हाँ। इतनी बड़ी
मिनिस्ट्री किस तरीके से चलाएंगे। अच्छा नहीं समीर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो ओगरा की सिफारिश थी 5 रुपए की और इन्होंने बढ़ा दिया 10 रुपए, तो अब बात यह है कि क्या समझते हैं कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें आलमी मंडी में जो बढ़ी हैं, जो $80 पे चली गई हैं, तो यकीनी तौर पर हुकूमत भी तो मजबूर थी ना। देखिए बात यह है, कीमतें जरूर बढ़ी हैं मगर इतनी नहीं बढ़ी जितना इन्होंने 10 रुपए बढ़ाया। और मुझे तो ये शुबा है कि आइंदा भी ये बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आज 73 का डॉलर हो गया और 173 का, और उसमें ये इनको बहाना मिलेगा। और इसके हमारा वहाँ कोई सीएनजी खत्म कर दी है, 10 दिन के लिए वो बंद कर दिया, वो भी खत्म कर दी है जी। तो इनका वहाँ कोई तरीका नहीं है। मैं बड़ा मायूस हूँ। तो आप लोगों ने क्या एलाइनमेंट बनाया है, क्या करेंगे, कैसे एहतजाज करेंगे? देखिए सीएनजी तो 9 दिन के लिए बंद इन्होंने कर दी और सर्दियों में मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सीएनजी खुलेगी। अच्छा जी हाँ, नहीं 1-2 दिन खोलेंगे, कहेंगे गैस नहीं है, फिर दोबारा बंद कर देंगे जी। RLNG जो इन्होंने सौदे किए हैं वो बहुत महंगे किए हैं। जी जी बिल्कुल। और जो वक्त था उनसे कॉन्ट्रैक्ट का वो मुझे बताइए कि आपका क्या एलाइनमेंट होगा एज ए एसोसिएशन के नाते? देखिए हमारी कल मीटिंग है एग्जीक्यूटिव कमेटी, अच्छा, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। ठीक। और हम इतने मुनाफे पे हम अपना कारोबार चला नहीं सकते हैं। तो आप क्या बंद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? जी हड़ताल करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी या सिर्फ सिंध की हद तक होगी या कराची की हद तक? नहीं, देखिए हम तो पीपीडीए पूरे पाकिस्तान की है। ओके। और हम स्ट्राइक करेंगे पूरे पाकिस्तान में करेंगे। मतलब कि इस नहज तक हालात पहुंच चुके हैं, इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि आप लोग हड़ताल करने की सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत तो कह रही है कि वो सिर्फ 2 रुपए लेवी ले रही है। देखिए हुकूमत की तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। कह रहे हैं 2 रुपए लेवी ले रहे हैं बस। हमारा इनसे एग्रीमेंट है कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उतना हमारा कमीशन होता है, कमीशन बढ़ेगा। बिल्कुल सही। हमारा ये कोई इनसे और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और यही फाइनल है। पिछली दफा भी हमें 50% दिया इन्होंने जितना बढ़ना चाहिए था। ठीक। और अब आप ये गौर फरमाएं कि कीमत जब इन्होंने हमारा कीमत बढ़ाई है जब से वो डबल हो गई और कमीशन वहीं का वहीं रह गया। सही कह। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, दुनिया भर के अखराजात बढ़ गए। तो अब ये इस तरीके से कुछ हमारे जो मेंबर हैं वो कहते थे हम बंद कर देंगे, सीएनजी बंद कर दी, ये भी बंद कर देंगे। हम अपने पास अगर हमें चलाना होगा तो हम इस प्लॉट को कॉमर्शियल करके बिल्डिंग बना देंगे। हमें जब फायदा नहीं है तो हम पेट्रोल पंप क्यों चलाएं? ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समीर खान साहब। और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन थे ये सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के और चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की, जो कि आपने गुफ्तगू सुनी। और शायद कि मेरा ख्याल है कि ये तो कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ चला दें कि जनाब अली की परसों यानी कि बुध के दिन जिनकी मीटिंग होने वाली है ऑल पाकिस्तान की लेवल पे, उनका कहना है कि हो सकता है कि हम पेट्रोल पंप्स जो है वो भी बंद कर दें और सीएनजी तो वैसे ही बंद है। जी जावेद साहब, मैं आपसे आ जाऊँ, आप तो कह दें, मैं पहले गुफ्तगू कर लूँ, सॉरी, रशीद साहब से अगर पेट्रोल भी बंद हो गया, सीएनजी गैस भी वैसी बंद है, तो क्या होगा? माशी अब आना जाना खर्चे बढ़ जाएंगे और जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी बंद हो जाएगा, तो फिर तो मेरे ख्याल आपका माल जो है वो पोर्ट तक भी नहीं जाएगा। बिल्कुल नामुमकिन। गवर्नमेंट के तमाम माशी मैनेजर को इस सिलसिले में जो है ना इकट्ठे बैठने चाहिए, जो मौजूद हैं और जो पुराने हैं उनको सबको बैठ के जो कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। मतलब ये तो फिर भी अलार्मिंग सिचुएशन है ना जी, बहुत ज़्यादा। और देखिए ना पाकिस्तान का जोग्राफिया देखें, हमारे पास यहाँ काम बहुत है। हम काम के लिए मसला ये है कि पाकिस्तान का अगर जोग्राफिया देखें तो हमारे इर्द गिर्द में 72% लोग रहते हैं। बिल्कुल। जैसे रशिया है, सेंट्रल एशिया है, इंडिया है, चाइना है।
तो अगर ये बात में बैठ के अगर ये बात करेंगे तो हमारा बहुत काम निकल सकता है, नहीं, मगर इन हालात में तो कोई काम हो नहीं सकता। बात ये कोई है कि फैसले ही नहीं कर पाए अभी तक। रशीद साहब, आप तो सिर्फ गैस को रो रहे थे, जी जी। अब अभी अपनी सुन ली है कि पेट्रोल अगर पे भी पेट्रोल बात आ पंप गई। वालों ने कहा कि हमें नुकसान हो रहा है, लादने में नुकसान में कौन कारोबार करेगा? अच्छा, भी नहीं करता। मेरा अपना जाती राय है, मैं लाइव पे बात कर रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है कि मजबूरी में आप अक्सर देखते हैं पेट्रोल पंप वाले जो है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की चोरी होती है, जी हाँ। और अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब इस पेट्रोल पंप पे चोरी होती है, फलां होती है, वलां होती है। रीजन ही यही है। तो रीजन यही है ना कि जब उन्हें नहीं बचेगा, जब उनको हुकूमत ईमानदारी से चीजें नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। जी जावेद साहब। जिम्मेदारी तो हुकूमती की है ना। नहीं है तो जिम्मेदारी हुकूमत की, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आप सीएनजी को रो रहे थे। सीएनजी पे प्रीवियस हाँ 10 दिन पहले 200 रुपए किलो सीएनजी हो गई। जी जी, मुझे पता है। 9 दिन के लिए गैस स्टेशन बंद कर दिए गए सीएनजी के हवाले से बंद बात है कर अभी रहे हैं। भी। ठीक है ना, बंद कर बंद दिए है। गए, ठीक 16 है। अक्टूबर की सीएनजी सुबह 8 किसकी बजे सवारी है? कोई 4000 3000 सीसी वाला तो नहीं करता। नहीं, मुझे रिक्शे वाले करता है, बस वाले टैक्सी कर रहे हैं। ड्राइवर करता है, बस वाला कर बस रहा वाले होता कर रहे है। हैं। ठीक है, ये है सवारी गरीब की। तो जब गरीब के मुंह से ही आप निवाला छीन रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप किस किस्म की रियासत मदीना की बात कर रहे हैं? और उस पर से पेट्रोल भी बंद हो गया फिर। और जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि 2 दिन के बाद हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो गैस भी बंद, पेट्रोल भी बंद, तो इंतहाई माजरत के साथ क्या घर में बैठ के ताजिर भुट्टे भूनेगा? आज तो फिर वो शटर ही बंद कर देगा। तो सर आपकी इकोनॉमी तो फिर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं डिफरेंट जगहों पे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, खुदारा माशी पॉलिसीज बेहतर करें। और माशी पॉलिसीज बेहतर करने के लिए चाहे तमाम इदारों को भी इन्वॉल्व करें जो कंसर्न है, और खुसूसी तौर पे जो ताजिर है ना उसको जरूर इन्वॉल्व करें। नहीं, मैं रशीद साहब से आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछूं थोड़ा सा। जी। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई 10 रुपए, जानबूझ के बढ़ाई? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे मामलात हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखिए एक बड़ा मामला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड भी है। कोविड ने तमाम दुनिया की मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। देखिए मैं आता हूं, मुझे बोलने का मौका ये जो इंटरनेशनली सतह पर जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं ना, जी। ये कुछ ममालिक की जो ओपेक में शामिल हैं, कुछ ममालिक हैं, इनकी आपस की कुछ अपने जी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होती है, उनकी अपनी मकासद हैं कि वो क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, अपनी पैदावार को कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर 5 रुपए ओगरा ने कहा था और इन्होंने 10 रुपए कर दिया, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर अवाम की मजबूरियों को पसे पुश डालते हुए ये हालात पैदा किए? आप भी फाइल खुलवाने के चक्कर में लगे हैं, मुझे लग रहा है। आप चंद अल्फाज में गए, मैं सारी रात तो हम बैठेंगे नहीं। ज्यादा 2-4 मिनट और भी हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैं 2 लाइनों में कह दें। देखें जी, बात ये है कि क्या गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया ये? अगर $10 बढ़ता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर मिसाल दे रहा हूं इंटरनेशनली तौर पे, तो यहाँ पे $20 क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, पॉलिसीज नहीं है, इसलिए बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पेट्रोल से और इन चीजों से रेवेन्यू को जनरेट कर लो। लेकिन मेरा नजरिया कुछ और है। मेरा नजरिया ये है कि मुल्क को चूंकि इस वक्त दफाई नुक्ता निगाह से भी जो है बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें जो इनडायरेक्ट टैक्स ली जाती हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे पेट्रोल पे है, गैस पे है, बिजली के बिल पे है, टेलीफोन के बिल पे, जो इनडायरेक्ट टैक्स ली जाती है, तो उसमें जब हुकूमत दफाई पोजीशन पे होती है, जो सियासी सूरत हाल है, आपको भी अंदाजा रशीद साहब, जो सिवायत लाजमी साहब, आपके दिफा पर बजट बढ़ रहा है, आपके दिफा पर प्रेशर पड़ रहा है, तो आप क्या नहीं समझते कि हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए अपने अखराजात को पूरा कर रही है, डिफेंस में भी और अपने इकोनॉमिकल को भी? प्रॉब्लम तो है, जाहिर है कि हमारी इकॉनमी बैठ रही है, तो ये सारे नुकसान अब तो चल रहे हैं। अगर ये इन्हें माशी मैनेजरों को जब तक अपने साथ ना बिठाएं और तजिया उसमें ना करें, ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा। तो माशी तो आप लोगों से उनकी मुशावरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, बुलाते ही नहीं है। नहीं, आपसे मुराद ये है कि चैम्बर की सतह पे, फेडरेशन की सतह पे कभी उनका दिल चाहता है तो कभी कभार बुला लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर, ये खुद ही फैसला कर लेते हैं, बुला लेते हैं। और अगर कोई सख्त किस्म की का रद्द-ए-अमल आ जाए तो वो उनका लाइम-ए-अमल ये होता है कि नेक्स्ट टाइम इस बंदे को बुलाना ही नहीं। देखिए, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हम हर चीज खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हैरतनाक अमर ये। देखिए, पाकिस्तान में टेक्सटाइल में हाँ। 1 करोड़ 41 बेल 1 करोड़ 41 लाख बेल जो है ना, हमने हाईएस्ट की थी।
उसको रिड्यूस करते करते अब 62 लाख बेल पे पिछले साल चले गए। इस दफा तो 40 लाख हुई मेरे नहीं, इस साल जो अभी तक तो 50 लाख बेल हो गई है। हाँ। तो अराउंड उम्मीद है कि आपकी डिमांड कितनी होती है, तलब कितनी होती है? हमें तकरीबन 2.25 करोड़ बेल चाहिए। 2.25, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है, तो अच्छा, इम्पोर्ट ही करना वो पड़ेगा देखिए आपको। ना, ऐसा है कि इन्होंने इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया हमारे एग्रीकल्चर का काम ही नहीं हुआ सेस का हम पैसे देते हैं रिसर्च के, वो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं उसमें मुलाजमत जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब उनके पास रिसर्च के लिए कोई पैसे ही नहीं बचते। वो मेरे ख्याल में तमाम तो ट्रेड डिफिसिट को पूरा करने के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसे ही नहीं है कि वो रिसर्च कर सके, वो सारे के सारे जो ना सैलरियों में दे देते हैं। मेरे ख्याल में आखिर अल्फाज पूछूंगा, उसमें प्रोग्राम का वाइंड अप कर रहे हैं कि इन सूरत हाल में क्या हो सकता है, बस एक लाइन में बताइए। इस सूरत हाल में तमाम जातियात तमाम चीज़ों को छोड़कर एक नुक्ते पे जमा हो जाएं, ठीक है? चाहे वो फेडरल हो, चाहे हुकूमत सिंध हो, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बका के लिए। याद रखें जहन में, ये मुल्क है तो हम हैं। जी रशीद साहब, आखिरी जुमला पंचलाइन क्या कहेंगे आप, पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई कि ये मुल्क है तो हम हैं, तो हमें इसके बारे में बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। फाइनल डिसीजन लेना चाहिए ताकि मुल्क की बका जो है ना वो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत One शुक्रिया। thing more, there is no Sapa, there is no Salar, only one Sapa and one Salar, and that is Pakistan Army. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात ये नाज़रीन के बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की नाज़रीन कि हम उस मईशत के उस पहलू को हम उजागर कर सकें जो कि शायद कि कुछ इल्म ना हो, हमें भी इल्म में बात आए। अब्दुल रशीद साहब की बहुत सारी बातों से हमारे इल्म में इजाफा हुआ, जावेद सिद्दीकी साहब की बातों से भी। बहरहाल बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह।